Jungle. मैं पंकज कुमार, चर्चा विद पंकज पर। दोस्तों, बात करने वाले हैं मिल्कीपुर विधानसभा सीट की। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। दोस्तों, ऐसे में वह सीट अपने आप में एक चर्चा में बनी हुई है। दोस्तों, चर्चा में इसलिए भी बनी हुई है कि उपचुनाव है और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक पासी समाज से अपना प्रत्याशी बनाकर और भी उस विधानसभा सीट के चर्चे बढ़ा दिए हैं। दोस्तों, भाजपा ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर अपना प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान को बनाकर न कि राजनीतिक गलियारों में, वह मिल्कीपुर विधानसभा सीट के गलियारों में इस कड़ाके की ठंड में मानो कि एक तरीका से आग लगा दी हो। दोस्तों, एक नए चेहरे को लाकर वहां के सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों के साथ साथ वहां की जो जनता है उसे भी चौंका दिया है। दोस्तों, मिल्कीपुर विधानसभा सीट लोकसभा चुनाव में मिल्कीपुर विधानसभा से विधायक अवधेश प्रसाद को चुनाव जीतने के बाद यह खाली हो जाती है। दोस्तों, अवधेश प्रसाद फैजाबाद से लोकसभा का चुनाव 2 बार के सांसद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लल्लू सिंह को 54,000 वोटों से हराकर वह सांसद बनकर लोकसभा पहुंच जाते हैं। इसके बाद यह सीट खाली हो जाती है और इस सीट पर 5 फरवरी को उपचुनाव है और 8 फरवरी को इसके नतीजा आने हैं। दोस्तों, यदि यहाँ के जाति समीकरण की बात करें तो जाति समीकरण यहाँ पर 1,25,000 लगभग दलित वोटर्स हैं। उनमें से 55,000 पासी समाज से वोट आते हैं। दोस्तों, 55,000 पासी समाज से वोट बैंक है। वहीं से 2 प्रत्याशी हैं। जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वही पासी समुदाय से आते हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वह भी उसी समुदाय से आते हैं। दोस्तों, यदि बात दूसरे समाज की करें तो ब्राह्मण समाज के लगभग यहाँ पर 60,000 वोट बैंक है। वहीं 55,000 वोट बैंक यादव समाज की है। 25,000 वोट बैंक दोस्तों यहाँ पर वैश्य समाज की है। 25,000 वोट बैंक लगभग क्षत्रिय समाज की है। वहीं इसके साथ साथ दोस्तों यदि बात करें मुस्लिम तो 30,000 वोट बैंक मुस्लिम समाज की है। इसी के साथ साथ पाल, बघेल और चौरसिया, इन सभी समाज को मिलाकर लगभग 3,58,000 वोट अपने मत का प्रयोग करके वह यहाँ से किसे अपना विधायक बनाकर विधानसभा भेजेंगे, वही निर्णायक साबित होंगे। दोस्तों, यह सीट अपने आप में एक भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही महत्वपूर्ण सीट बन गई है। वह किसी न किसी प्रकार से यहाँ पर दोस्तों जिसी दिन से पता लग जाता है कि योगी आदित्यनाथ जी स्वयं इस सीट से विधानसभा चुनाव के प्रभारी होते हैं, तो इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह सीट भारतीय जनता पार्टी को अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। क्योंकि मुख्यमंत्री का स्वयं प्रभारी होना और भारतीय जनता पार्टी के वो स्टार प्रचारक हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जाता है। राजनीतिक के विशेषज्ञ जो उनका मानना है, जो विशेषज्ञ हैं और विश्लेषण करते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस सीट को अपने पाले में लाने का पुरजोर प्रयास कर रही है। दोस्तों, पुराने 1998 में दोस्तों सबसे पहले इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव होता है, तो वहाँ समाजवादी पार्टी को जीत दर्ज मिलती है। उसके बाद में इस विधानसभा सीट पर दोस्तों 2004 में उपचुनाव होता है। उस उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती है। उसके बाद इस विधानसभा सीट की यदि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 बार चुनाव जीतने का मौका मिलता है। 1991 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मथुरा प्रसाद तिवारी जी चुनाव जीतते हैं और विधानसभा पहुंचते हैं। उसके बाद 2017 में बाबा गोरखनाथ यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होते हैं और वह चुनाव जीतते हैं और चुनाव जीतने के बाद वह विधानसभा पहुँचते हैं। दोस्तों, 2022 का जो चुनाव होता है, 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद होते हैं। वहीं उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ होते हैं और वो बाबा गोरखनाथ को हराकर विधानसभा पहुँचते हैं। दोस्तों,
उसी जब 2024 का लोकसभा चुनाव होता है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपने विधायक अवधेश प्रसाद पर ही दाव लगाती है और वह दाव कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का सफल जाता है और अवधेश प्रसाद 54,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी के 2 बार के मौजूदा सांसद लल्लू सिंह को हराकर चुनाव जीत जाते हैं। दोस्तों, भाजपा इस सीट को गंभीरता से ले रही है और कहीं ना कहीं इस सीट को इसका अंदाजा हमने आपको बता ही दिया है कि यहाँ से लगाया जाता है कि मुख्यमंत्री जी स्वयं इस सीट के प्रभारी हैं। दोस्तों, अयोध्या में यह इसलिए भी एक महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद अवधेश प्रसाद की जीत कहीं ना कहीं भाजपा के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि अवधेश प्रसाद जी यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होते हैं और राम मंदिर के उद्घाटन के बाद जब वह चुनाव जीत जाती हैं तो यह अपने आप में भाजपा से अपना बड़ा झटका मानती है। दोस्तों, यदि बात करें लोकसभा सीट हारने के बाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को लिए एक अहम विधानसभा सीट हो जाती है, क्योंकि वह नहीं चाहते इस विधानसभा को किसी भी प्रकार से खोना, इसे वो जीतना चाहते हैं। इसलिए पार्टी के वरिष्ठ नेता सूर्य प्रताप शाही जी और कई मंत्रीगण इस विधानसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रभारी बनाए हैं और प्रभारी बनाकर वह पारसी समाज से, दलित समाज से प्रत्याशी देकर इसे कहीं ना कहीं जीतना चाहते हैं। दोस्तों, अब सिर्फ बसपा के जो वोट बैंक है उस पर दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों की नजर है कि वह वोट बैंक किस तरफ ट्रांसफर होता है और कौन सा प्रत्याशी वोट बैंक ट्रांसफर करवाने में अपनी तरफ कामयाब होता है। इस वोट बैंक की तरफ दोनों प्रत्याशियों की कहीं ना कहीं अब नजर है। दोस्तों, 5 फरवरी को यहाँ पर वोट पड़ेंगे और 8 फरवरी को यहाँ पर परिणाम आना है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रभानु पासवान को प्रत्याशी बनाया है, वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने वर्तमान सांसद फैजाबाद से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर दांव लगाया है, क्योंकि वो भी पारसी समाज से आते हैं और जो पीडीए का नारा समाजवादी पार्टी ने दिया था वह लोकसभा चुनाव में कहना है कि कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिला और दिखाई दिया। इससे ही वह अयोध्या जीतने में कामयाब रहे। दोस्तों, यह तो मिल्कीपुर विधानसभा की जनता तय करेगी वो उपचुनाव में वह किस पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर विधानसभा भेजती है। मगर जो पिछले उपचुनाव हुए हैं उन दोनों उपचुनाव में समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है, क्योंकि दोस्तों 1998 का जो उपचुनाव था तो समाजवादी पार्टी विपक्ष में थी और विपक्ष में भी वह चुनाव जीतने में कहीं ना कहीं कामयाब रही। उस समय रामचंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे और वह चुनाव जीतने में उपचुनाव में कामयाब रहे। 2004 के चुनाव में समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, उस समय भी कहीं ना कहीं चुनाव जीतने में समाजवादी पार्टी कामयाब रही। भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर सिर्फ 2 बार ही खाता खुला है और अब उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने दलित समाज के प्रत्याशी पर दांव लगाया है। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि वहां से किस पार्टी का जो प्रत्याशी है वो चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचेगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब